गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं और अच्छा वीडियो लेकर आऊँगी, तो फिर मैं आज आई हूँ एक नया और अलग टॉपिक पे। मैंने शायद बोला था कि मैं कल भगवान के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने बीच बीच में बोला। अभी मैं भी क्या करूँ, मेरा और भगवान का रिश्ता इतना गहरा है ना कि मैं नहीं बोलूँगी फिर भी निकलते ही है मुँह से। चलो तो फिर हम लोग नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आएंगे तो फिर आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेंगी और जो जीवन का मूल सत्य है। चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी मम्मी मेरे घर पे कल बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर है ना, तो फिर मम्मी थोड़ा सीरियस हो गई, इसलिए मम्मी अभी हॉस्पिटल में है। तो फिर आप आज जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो फिर प्लीज़ प्रे करना कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरी मम्मी के सिवा और कोई भी नहीं है। और प्लीज़ मुझे इतना प्यार देना कि मैं बहुत आगे जाऊँ, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती एक वर्ड में, एक शब्द में। तो फिर चलो, मैं आज आपको भूतों के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। सब लोग इतना डरते भूतों से, अरे भूत आया भूत आया। एक्चुअली मतलब सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डरते, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते जो दिन में भी डरते और रात में भी डरते, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते जो दिन में तो बहुत ही होशियारी मारते कि मैं नहीं डरता, मैं देखूंगा। फिर जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे चालू हो जाता है डरना। तो फिर मैं उसमें आती हूँ, मैं सुबह में देखती हूँ और फिर रात में इतना डर लगता है कसम से। तो फिर मेरे मम्मी के साथ हुआ था एक किस्सा। मेरी मम्मी तभी बहुत छोटी थी, मैं अभी 15 साल की, तो फिर मेरी मम्मी तभी छोटी थी, 10-12 साल की थी। तो फिर मेरी मम्मी को जब भी मेरी मम्मी एक्चुअली मतलब झोपड़े में रहती थी ना, तो फिर वहाँ पे संडास बहुत दूर था, और जैसे ही रात को 10 हो जाता था तो फिर मेरी मम्मी जाती थी 2 नंबर को। तो फिर 2 नंबर को एक तो पहली बात तो वहाँ पे इतना बड़ा संडास था, और ऊपर से कोई भी नहीं, मेरी मम्मी अकेली। तो फिर जाती थी, और मेरी मम्मी किसी को लेकर जाए तो फिर 10 बजे किसको लेकर जाएंगे, घर पे इतना काम रहता था। वो वक्त तो कुछ अलग ही था। तो फिर सबको अपना अपना काम था, इसलिए मम्मी भी गई। तो फिर मेरी मम्मी जाती थी, संडास को बैठती थी, तो फिर पीछे बहुत बड़ा जंगल था ना संडास के पीछे, तो फिर पीछे से ऐसे आवाज़ आता था। मैं शायद निकाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो आवाज़ कितना डरावना था। ऐसे था, ऐसे आता था। रोज़ मम्मी बैठती थी तो फिर रोज़ आता था, और वो संडास इतना चुमचाम था। और आपको पता है ना, ऐसे साइलेंट जगह पे अगर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे तो फिर उसका डबल टिबल आवाज़ आते। तो फिर वैसे ही वो जगह भी था, तो फिर मेरी मम्मी डरती थी। मेरी मम्मी रोज़ जाके बैठती थी, फिर रोज़ यही आवाज़ आता था। तो फिर मेरी मम्मी को लगा कि ये आवाज़ पीछे से आ रही, तो फिर मैं एक दिन पीछे जाऊंगी। मम्मी दोपहर को बैठी थी, तो फिर दोपहर को भी वही आवाज़ आया। तो फिर मेरी मम्मी का हो गया, फिर उसके होने के बाद में मम्मी देखी कि वो आवाज़ किधर से आ रहा है, एक झाड़ के पीछे से वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा। तो फिर मेरी मम्मी वहाँ पे गई, तो फिर मेरी मम्मी ने देखा कि एक लड़की थी, वो पागल लड़की थी शायद, उसको वो बैठकर आवाज़ें कर रही थी। तो फिर मेरी मम्मी ने एक औरत को पूछा कि ये ऐसे आवाज़ क्यों कर रही है। तो फिर उस औरत ने बोला कि उसको संडास होता नहीं है ना, तो फिर इसलिए वो ज़ोर लगाती है। तो फिर आप इसमें देख सकते हो, उसकी तकलीफ़ थी, उसको नहीं हो रहा था, इसलिए वो आवाज़ें कर रही थी। मतलब किसी और का तकलीफ़ रहते तो फिर कोई और कुछ और ही करता है, कुछ और डरने लगता है। आप डरते हो तो फिर उसका तकलीफ़ रहता है। मतलब
मतलब हर किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अफ़वाह को विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतने सारे अफवाहें आजकल फैल रहे दुनिया में, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे वो है, ये है। सब मन का भ्रम है। आपका दिमाग ही आपके साथ खेलता है। अगर आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं इतना डरती हूँ भूतों से, फिर 12, 2, 3 बजे तक घूमती रहती हूँ बिंदास। तो फिर मैं जब भी बोलती ना मेरे को डर लगता है, तो फिर मम्मी बोलती है मेरी कि तू ही सबसे बड़ी भूत है, तू किससे डरती है। मेरा गुस्सा कुछ अलग ही है एक्चुअली। मतलब मुझे देखकर ऐसे लग नहीं रहा होगा आपको कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, लेकिन मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। मेरे घर पे अभी जब भी से प्रॉब्लम हो तभी से 1 रुपये भी नहीं है गाइस। मेरी मम्मी काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं ही पूरा घर संभाल रही हूँ। मेरी दीदी जो है वो हॉस्पिटल संभालती है। देखो गाइस, सबको अपना अपना प्रॉब्लम होता है। मेरे लाइफ में तो मैंने मेरा प्रॉब्लम बताया, तो फिर आपके लाइफ में भी होगा ही प्रॉब्लम, क्योंकि ये कलयुग है। सबको ही प्रॉब्लम है। आजकल तो किसको प्रॉब्लम नहीं है, वो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर बोलते कि मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम लग रहा है तो हमारे पास आओ, हमारे पास आके देखो, तभी पता चलेगा तकलीफ़ क्या होती है। केम हॉस्पिटल में जाके देखो तकलीफ़ क्या होती है। अगर किसी को अगर आपको पैसा ज़्यादा हुआ, खाना ज़्यादा हुआ, तो फिर जाओ जाके गरीब को डालो, वो आपको दुआएं देगा, आपको बहुत आसरा देगा। क्योंकि वेस्ट करने से आपका सब कुछ वेस्ट हो रहा है। इससे क्या अच्छा आपको दुआएं मिलेंगी, जाओ। तो फिर ये थी मेरी कहानी। तो फिर और एक कहानी थी। कभी भी आपको लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो, आपके लाइफ में कुछ है नहीं करने के लिए, अगर आपको शांति चाहिए तो फिर किसी मंदिर में जाना, वहाँ पे जाके बैठ के नेचर को फील करना, और 2 मिनट के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपने दुनिया की परम शांति का अनुभव कर लिया। क्योंकि जीवन में ही भगवान को मानना, पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपको पता है आजकल ये वो सब आ गए हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सब लोग अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। तो फिर अगर कोई मेरी मदद कर रहा है तो फिर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी ये नहीं, पैसा नहीं है हमारे पास। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि कृष्ण ने एक दिन, एक व्यक्ति की मैं कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था वो, जो कृष्ण के बाजू में ही रहता था। वो अपनी बीवी को बहुत मारता था, और एक दिन वो अपनी बीवी को बोला कि चल मेरे साथ। तो फिर उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, तू मेरे को बेचने वाले। तो फिर उसने बोला कि मेरे को खाली पैसा ही चाहिए, पैसा। तो फिर उसकी बीवी ने उसको मार डाला पीछे से, बहुत बड़ा ये लेके। तो फिर वो दूसरे जन्म में एक बहुत बड़ा दानव बन गया और कृष्ण को मारने के लिए आया। तो फिर कृष्ण को मारने के लिए आया था, तो फिर कृष्ण ने अपनी उसकी सच्चाई बताई, उसकी पिछले जन्म की कहानी बताई, और बोली कि उसमें तुम्हारी ही गलती थी कि तुम बहुत लालच करते थे, इसलिए तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा अंत कर दिया। अगर तुम इतना लालच नहीं करते थे, तुम्हारा आज ये हाल नहीं होता था। इसलिए उसकी बीवी ने उसको मार डाला, इसलिए वो अपना सज़ा भोग रहा था कि वो राक्षस का रूप में जन्म लिया। इसलिए उसने कृष्ण को बहुत ये किया और बोला कि मुझे माफ़ कर देना प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए। तो फिर कृष्ण ने उसे मुक्त कर दिया। तो फिर ये सब कहानी है, ये छोटी छोटी कहानी है जो हमें सीख देती है। और मैं आपको एक कहानी गाना गाती हूँ। मैं एक गाना गा रही हूँ अभी,
तो फिर सुनना। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम गोकुल में देखा, गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। अगर आप फ्री बैठे हो तो फिर कभी कभी ऐसे गाना भी गा लेना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी मन की शांति मिलती है। और मैं रोज़ जाती थी, अब मैं रोज़ वो पढ़ती हूँ, क्या बोलते हैं, भगवत गीता में वो सब बताते हैं। मैंने बर्थ डेथ बियॉन्ड बर्थ का बुक पढ़ा था, वो भी राधे कृष्ण मंदिर से ही लाया था। उसमें लिखा था कि अगर आप कुछ पाप करते हो तो फिर ही आप भूत बन पाते हो, फिर इसलिए आप कुछ पाप करते हो, अगर आप आत्महत्या करते हो तो ही आप भूत बन के आते हो, यहीं पे रह जाते हो। और आपकी कोई सोच है तो फिर वही आपको बार बार आकर डराती है, आपके माइंड में, आपके दिमाग के साथ खेलती है। अगर आप भगवान को मानेंगे ना तो फिर आपका मन बिल्कुल भी नहीं भटकेगा और आपका दिमाग सही जगह पे काम करने लग जाएगा। दुनिया में जैसे कृष्णा जैसे सारी गोपियों के साथ रास करता था, वैसे ही आपको भी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहिए, नया नया प्रयोग करना चाहिए कि आपके जीवन में आप कुछ क्या नया कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आपकी गलती जो आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार की थी वो ही आपको बार बार आकर परेशान करेगी। इसलिए गलती करते हो तो फिर माफ़ी भी मांगो। आपके लाइफ में आपके बाजू वाले, आपके पापा, आपका मम्मी, कोई किसी की भी बात मत मानना, खाली अपनी माँ की और अपने पापा की बात ही मानना। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो सलाह देंगे, खाली मदद करने जाओ तो कोई भी आगे नहीं आएगा, सब लोग पीछे ही हटने वाले। आजकल तो हमारे रिश्तेदार भी पीछे हट जाते, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे रिश्तेदार भी पीछे हट गए। मेरे रिश्तेदार एक्चुअल मतलब कोई है ही नहीं मेरी मम्मी के अलावा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपने पैरों पर खड़े हो ना, जैसे कि आप उनको बता सके कि हम भी कुछ कम नहीं है। जैसे कि मैं अगले स्टोरी में आपको और भी अच्छे कहानी बताऊंगी, और भी अच्छा कुछ बताऊंगी। अगर आप मुझे ऐसे प्यार देते रहेंगे, प्यार देंगे थोड़ा सा तो फिर